अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज ज़हन और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे डिफेंस कराची में होने वाली दहशतगर्दी के बारे में। खयाबान मुजाहिद में गाड़ी में नस्ब देसी साख्ता बम जोरदार धमाके से फट गया, गाड़ी के परखचे उड़ गए। तबाहशुदा कार से CNG समेत 7 सिलेंडर्स बरामद हुए जो खुशकिस्मती से फट ना सके। गाड़ी गुज़श्ता रोज जमशेद क्वार्टर से चोरी की गई थी। सलमान अहमद ने इसी पर रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुजाहिद में धमाके से कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। DIG साउथ जावेद आलम ओडो का कहना है धमाका देसी साख्ता बम का था। शिद्दत बढ़ाने के लिए धमाका खेज मवाद को सिलेंडर से जोड़ा गया, मगर कार में मौजूद LPG के 6 सिलेंडर्स और CNG का सिलेंडर फटने से महफूज रहा। DIG साउथ के मुताबिक धमाके का कोई हदफ नहीं था, मकसद सिर्फ खौफ हरास फैलाना था। SSP इन्वेस्टिगेशन तारिक धारेजो कहते हैं धमाके से मुतालिक तफ्तीश जारी है। चोरी होने का टाइम और इसमें 10 घंटे का स्पैन है, और लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर कोई 10 घंटे में क्या ऐसी वजह बनी है यहाँ पर आई, और वहाँ पर CCTV जो जितने लगे हुए हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि रिहायशी खौफजदा हो गए। खतरनाक आवाज़ थी। मैं सो रहे थे, बच्चे सो रहे थे, हस्बैंड मेरी सास सब सो रहे थे। एकदम धमाके से उठे। फायरिंग भी उसके बाद बहुत हुई है। धमाके के बाद धमाके में तबाह होने वाली कार सनाउल्लाह नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है जो अशफाक आवान के ज़ेरे इस्तेमाल थी और इतवार की शब जमशेद क्वार्टर से चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट हिना नामी खातून ने दर्ज कराई थी। दिलचस्प बात यह है कि यही कार 2007 में भी चोरी हुई थी, लेकिन 5 दिन बाद मिल गई थी। मकीनों का मुतालबा है कि सिक्योरिटी निज़ाम को मरबूत बनाया जाए ताकि इस तरह की खौफजदा सूरत-हाल का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने धमाके के मकाम से शवाहिद जमा कर लिए। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाका खौफ और हिरास फैलाने के लिए किया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे साउद बिन मुर्तजा जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। साउद, जो रिपोर्ट तैयार की गई है धमाके के हवाले से, उसमें अभी तक की डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, रात 3:30 बजे करीब का वक्त बताया जा रहा है जब मेरे पीछे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि डिफेंस फेज़ 5 का ये इलाका है खैबान शमशीर, जहां पर ये गाड़ी जो कि पुरानी गाड़ी बताई जा रही है कि जिसमें 5 गैस सिलेंडर मौजूद थे, ये ज़ोरदार धमाके से फटी है। DIG साउथ ने इस बात की तस्दीक की है कि VVID जो है ये बनाया हुई थी गाड़ी, लोकल मेड, इसमें देसी साख्ता जो है बारूदी मवाद भर के और उसको जो है गैस सिलेंडर्स के साथ अटैच किया था। CNG सिलेंडर भी लगा हुआ था। इब्तदाई तौर पे कहा जा रहा है कि खौफ हिरास फैलाने के लिए ये धमाका यहाँ पर किया गया। अतराफ में गैर मुल्की समेत अहम शख्सियात के बंगले मौजूद हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जब ये वाक़या पेश आया तो अतराफ के CCTV कैमरे और जो दीगर मालूमात है वो हासिल की जा रही हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इब्तदाई तौर पर यह वाज़ेह किया कि ये धमाका जो है गैस सिलेंडर फटने से नहीं हुआ। अलबत्ता इब्तदाई तौर पर ये इस बात को क्लियर नहीं किया गया कि कितना बारूदी मवाद इसमें मौजूद था और किस तरह से ये धमाका यहाँ पर किया गया या कौन इसमें मुलव्वस है। पुलिस हुक्काम इस हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस अफसरान का ये कहना है कि जो तफ्तीश है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को मुंतकिल कर दी गई है, जबकि इस केस पर अब हसास इदारे, रेंजर्स, पुलिस समेत तमाम इदारे जो है काम कर रहे हैं और इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि आया ये किस तरह से धमाका किया गया। ठीक है सऊद, आप हमें आगाह कर रहे हैं। धमाके से तबाह कार के मालिक का कहना है कि कार बेटे ने सीखने के लिए चंद माह कबल मामू से खरीदी थी। कल फैमिली के साथ स्टोर गए थे, घर के करीब पार्क की गई गाड़ी कुछ देर बाद गायब हो गई। मैं यहाँ 94 से रह रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। अभी इस गाड़ी फल सीखने के लिए इसने ली थी, ठीक है ना, बेटे ने मेरे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली के साथ कल हम लोग गए हैं। कल 6 से 7 बजे मेरे घर के पास से चोरी हुई थी गाड़ी। और आपने पुलिस को किस टाइम पे रिपोर्ट की? फ़ौरन ही हम लोग आधे घंटे में पुलिस थाने पे आ गए। और अब आपको बताएं, पाकिस्तानियों को मिनरल वाटर के नाम पर दरिया और नहर का पानी पिलाया जाता है। कमीशन रिपोर्ट देखकर दिल करता है तमाम कंपनीज बंद कर दें। ये रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। सुप्रीम कोर्ट में जेर जमीन पानी के इस्तेमाल के केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने कहा पानी चोरी नहीं होने देंगे, 1 हफ्ते में निजाम ठीक करेंगे वरना कंपनीज बंद कर दें। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, तो क्या अहवाल रहा इस समाअत का?
देखिए रमीज, आज जो अदालत ने एक माहिरीन पर मुश्तमिल एक कमीशन कायम किया था, उस कमीशन की जानिब से रिपोर्ट आज अदालत में पेश की गई, जिसमें बताया गया कि सिंध में दरियाए सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है और वो साफ करके फिल्टर करके अवाम को मिनरल वाटर के नाम पर पिलाया जा रहा है। इसी तरीके से बताया गया कि जो नहरें हैं सिंध के अंदर, उनका पानी भी इसी तरीके से चोरी करके उसको फिल्टर किया जाता है और मिनरल वाटर के नाम पर अवाम को पिलाया जा रहा है। जबकि ये भी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि जो मिनरल वाटर की बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास पानी की ऑन स्पॉट चेकिंग के लिए अपनी लैब्स और उनके अंदर जो मतलूबा मयार हैं, जो मतलूबा सहूलियात है, वो ही दस्तयाब नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट देखकर लगता है और दिल करता है कि तमाम की तमाम कंपनियों को न सिर्फ बंद कर दिया जाए बल्कि इनके मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएं। चीफ जस्टिस का कहना था कि गंदा पानी अवाम को 55 रुपए फी लीटर के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट 1 रुपया फी लीटर टैक्स देने की बात करती है तो कंपनियां शोर डाल देती हैं और कहती हैं कि इससे उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताया गया कि 7 अरब लीटर पानी माहाना जो मिनरल वाटर कंपनीज हैं वो ज़ेरे ज़मीन निकाल कर इस्तेमाल कर रही हैं और आवाम को फरोख्त कर रही हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर 1 रुपया फी लीटर के हिसाब से भी इनसे टैक्स लिया जाए और उसको डैम फंड में डाला जाए तो 7 अरब महीने के और 1 साल के तकरीबन 84 अरब होंगे। कैलकुलेशन के बाद पाकिस्तान की जानिब से दिए गए। जुल्करनैन हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम समाअत के हवाले से आपको बताएं, शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन को तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? मामले पर चीफ जस्टिस ने एक्शन ले लिया है और शाहीन एयर के कायम मकाम चेयरमैन को कल अदालत तलब कर लिया। जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन बताइएगा। देखिए, शाहीन एयरलाइन के मुलाजमीन की जानिब से दरखास्त पर आए समाअत हुई जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि शाहीन एयरलाइन की इंतजामिया मुल्क से जा चुकी है और उनको तनख्वाहें अदा करने वाला कोई नहीं है। कई माह से उनकी जो तनख्वाहें हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिविल एविएशन के जो हुकाम उन पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 1 अरब 34 करोड़ रुपए सिविल एविएशन के भी वाजिब और अदा हैं शाहीन एयरलाइन की जानिब और मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं दी जा रही। तो सिविल एविएशन ने रिकवरी के लिए क्या प्रोसीजर अपनाया, क्योंकि सिविल एविएशन ही तमाम एयरलाइंस का रेगुलेटर इदारा है। डीजी सिविल एविएशन की सरजनिश की गई अदालत की जानिब से और जो दरखास्त गुजार थे, जो मुलाजमीन थे, उनसे कहा गया कि जो कायम मकाम चेयरमैन है कंपनी के, जो इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर ही, उनसे रब्ता कर उनका एड्रेस अदालत को फराहम किया जाए ताकि अदालत हर सूरत कल उनकी हाजिरी को यकीनी बनाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि जब तक इंतजामिया खुद अदालत में नहीं आती ये मसला सिर्फ ज़बानी कलामी से या नोटिस भिजवाने से हल नहीं होगा। तो अदालत ने अब कल तलब कर लिया है जो शाहीन एयरलाइन के कायम मकाम चेयरमैन हैं उन्हें, और वो आकर इस मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से न सिर्फ अदालत को आगाह करेंगे बल्कि जो 1 अरब 34 करोड़ रुपए सिविल एविएशन के अदा करने हैं शाहीन एयरलाइन ने, वो उससे हवाले से भी अदालत को। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हम अपने नाजरीन को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में केपी के सरकारी अस्पतालों से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। अस्पतालों की हालत जार पर चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। कहा, आप बुलंद दावे करते हैं केपी को जन्नत बना दिया, किस बुनियाद पर यह दावा करते हैं? ज़हनी अमराज के अस्पताल में लोग जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस तरह लोग अपने घरों में पालतू जानवर नहीं रखते। चीफ जस्टिस ने चंद रोज में अस्पतालों का दौरा करने का ऐलान कर दिया। जुल्करनैन ही मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। जुल्करनैन, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स है चीफ जस्टिस के हवाले से? देखिए, सेक्रेटरी सेहत जो है वो आज पेश हुए केपी के अस्पतालों की हालत जार के हवाले से और उनकी सख्त सरजनिश अदालत में की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जेल से मुतसिल जो ज़हनी अमराज का अस्पताल है उसकी हालत अब जाकर देखे, वहाँ पर लोगों को जानवरों की तरह रखा गया है। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कहा कि इस तरह से लोग अपने घरों में कुत्तों को नहीं रखते जिस अंदाज में ज़हनी मरीजों को बांध कर अस्पतालों में रखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने केपी के अस्पतालों का दौरा किया और वहाँ से अद्वियात के सैंपल्स भी लिए। टेस्ट करवाने पर पता चला कि तमाम की तमाम ज़ैदुल मियाद अद्वियात हैं जो केपी के अस्पतालों में अवाम को दी जा रही हैं। पीटीआई ने 5 साल वहाँ पर हुकूमत की, बुलंदो बांग दावे किए कि सेहत के शोबे के हवाले से जन्नत बना दिए केपी के को। चीफ जस्टिस ने कहा कि किस बुनियाद पर ये दावे किए जा रहे हैं? मैंने तो इन चीज़ों को चेक करने के लिए अस्पतालों का दौरा किया, लेकिन मुझे ऐसी कोई सहूलत वहाँ पर किसी किस्म की बुनियादी सहूलत भी अस्पतालों में नजर नहीं आई। सेक्रेटरी सेहत को चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि वो न सिर्फ खुद दोबारा अस्पतालों का दौरा करें बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि आइंदा 3 से 4 रोज के बाद वो खुद जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से किया गया। अहम अदालती समाअतें जारी हैं, इसी पर अपडेट करे थे जुल्करनैन, आपका शुक्रिया। पंजाब के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में हाईकोर्ट के डिविजनल बेंचों के कयाम के लिए पूरे सूबे में वुकला ने हड़ताल कर दी। जी हाँ, वकला पूरा हफ्ता अदालतों में पेश नहीं होंगे। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। हाईकोर्ट डिवीजन बेंचेस की तश्कील का मुतालबा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, साहिवाल और सरगोदा में 21 रोज से हड़ताल जारी है।
पंजाब बार काउंसिल की अपील पर आज सूबे भर में वुकला ने अदालतों का बायकाट कर दिया। फैसलाबाद में वुकला ने अराजी सेंटर, रजिस्ट्री ब्रांच और तहसील कचहरी को ताले लगा दिए। उस वक्त तक हड़ताल ये जारी रहेगी जब तक कंप्रोमाइज हमारे साथ टेबल टॉक नहीं किया जा सकता, जब तक हमारे साथ वो साथ नहीं देते और बेंच का क़याम अमल में नहीं आता, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। वुकला की हड़ताल से साइलिन भी परेशान हैं। मैं से आया हूँ जमीन के इंतकाल करवाने के लिए। सुबह 7 बजे का इधर बैठा। कहते हैं कि वकीलों ने हड़ताल की हुई है, उन्होंने ये जबरदस्ती ताले बंद करवाए। गुजरावाला में वुकला ने सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स, डीसी ऑफिस और जिला प्रोसिक्यूटर ऑफिस बंद कर दिए। साहिवाल और सरगुदा में भी वुकला हाई कोर्ट के बेंच के कयाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वकला की हड़ताल से साइलिन भी परेशान है। मुल्तान से महर इमरान ने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। बेटी के कातिलों को सजा कैसे दिलवाए, अदालतों के चक्कर लगाता मुल्तान का 60 साला बुजुर्ग इसहाक, जो बीमारी और मजूरी से तो पहले ही परेशान था, लेकिन अब वुकला की हड़ताल ने मजीद मसाइल पैदा कर दिए। मरीज आदमी हूँ, मेरा फैसला नहीं हो रहा है। मैं आप मरीज आदमी चलन से भी मजबूर हूँ। कोई कदे हड़ताल बता देते हैं, कदे तरीक दे देते हैं। पंजाब बार कौंसिल की अपील पर मुल्तान बार के वुकला 7 दिन तक अदालती बायकाट पर हैं। पंजाब बार ने डेरा गाजी खां, फैसलाबाद और झंग डिवीज़न में जो है वो हाई कोर्ट के बेंच बनाने के लिए जो है हड़ताल के अनाउंसमेंट की है, और चूँकि पंजाब बार ने की हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है तो हमें मजबूरन जो है वो हड़ताल का हिस्सा बनना पड़ेगा। वुकला की हड़ताल 9 दिसंबर तक जारी रहेगी। वुकला की हड़तालों की वजह से बाबा इसहाक जैसे सैकड़ों साइलिन जल्द इंसाफ की फराहमी का मुतालबा करते नजर आते हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ माहिर इमरान, समा, मुल्तान। आगे बढ़ते हुए आपको ये बताएं कि रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 5 पैसे सस्ता होकर 137 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो यहाँ पर शदीद मंदी आज भी देखी जा रही है। सरमायाकारों के 200 अरब रुपए बताए जा रहे हैं जो कि डूब चुके हैं। मार्केट में इस वक्त भी मंदी देखी जा रही है, ताहम रुपया आज कुछ बेहतर पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। डॉलर 139.05 से कम होकर 137 रुपए का हो चुका है, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का रुझान यहां देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। 200 अरब रुपए बताए जा रहे हैं सरमायाकारों के जो कि डूब चुके हैं। मार्केट में इस वक्त भी गैर यकीनी की सूरत हाल देखी जा रही है। डॉलर की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव का सिलसिला भी जारी है। अब से 2 रोज कबल हमने देखा कि डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा और ऐसे में जो कारोबारी और इन्वेस्टर्स थे उनमें काफ़ी गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती थी। ताहम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो शदीद मंदी का रुझान यहाँ पर देखा जा रहा है। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी है, ताहम रुपया आज कुछ बेहतर पोजीशन पर है। डॉलर 139 से कम होकर 137 रुपए का हो चुका है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ बताइएगा। जी, अगर मार्केट की सूरत हाल देखें तो आज इंटरबैंक में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जब कारोबार का आगाज हुआ था तो डॉलर जो है 3 रुपए 5 पैसे जो है सस्ता हुआ था, 136 रुपए पे आ गया था। इस वक्त जो है 2 रुपए 5 पैसे कमी से डॉलर जो है 137 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। और साथ साथ अगर हम स्टॉक मार्केट की देखें तो स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी देखी जा रही है। कारोबार के दौरान 1300 पॉइंट की कमी देखी थी और 40,000 की सतह से नीचे आ गया है। और सरमायाकारों का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से मंदी देखी जा रही है। अब तक सरमायाकारों के तकरीबन 200 अरब रुपए डूब चुके हैं। अपडेट से शुक्रिया अशरफ। और अब आपको बताएं, लाहौर में गवर्नर हाउस की दीवार गिराने का अमल गुज़श्ता रोज शुरू हुआ था। आज इसका काम अभी तक दोबारा आगाज नहीं हो सका। ताखीर की क्या वजूहात हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान से। ज़िया, क्या वजह है, क्यों अभी तक काम शुरू नहीं हो सका? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के हुक्म पर गवर्नर हाउस लाहौर की जो दीवारें गिराने का काम शुरू किया गया था वो आज जो है वो ताख़ीर का शिकार है, अभी तक शुरू नहीं हो सका। इसमें जो कल ज़ोर शोर देखने में आया था कि इंतज़ामिया फौरी तौर पर हरकत में आई और उन्होंने इब्तदाई मरले में जो गवर्नर हाउस लाहौर की जो मॉल रोड वाली साइड है इसके ऊपर दीवार के ऊपर जो जंगला लगा हुआ था उसको पहले गिराना शुरू किया ताकि दूसरे मरले में दीवार गिराई जा सके। लेकिन आज अभी तक जो है वो दीवारें गिराने का काम शुरू नहीं हो सका। इस सिलसिले में हमने गवर्नर हाउस लाहौर की इंतज़ामिया से भी बात की
ये है कि आज काम क्यों नहीं शुरू हो सका, तो उनके पास भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं था, कोई तसल्लीबख्श जवाब नहीं था। वो भी टाल मटोल से ही काम ले रहे थे कि अभी हो जाएगा, शायद शाम को हो या कल हो या कुछ देर बाद में हो जाए। दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, चूँकि गवर्नर हाउस लाहौर है, लिहाजा इसकी दीवारें जो वो ना गिराई जाएँ। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ भी सामने नहीं आ रहा और काम भी अभी तक शुरू नहीं हो सका। वजूहात क्या है, इंतज़ामिया बताने से भी कासिर है। और कुछ ऐसी सूरत इस्लामाबाद में भी है जहां तजावुजात और कब्जा माफिया के खिलाफ CDA का ऑपरेशन जारी है। 510 केनाल सरकारी अराजी वागुजार कराने के लिए भारी मशीनरी हिस्सा ले रही है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे। समा के नुमाइंदे नूरुल अमीन दानिश हमारे साथ मौजूद होंगे। नूर, बताइएगा। जी रमीज़, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर जो तजावुजात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस्लामाबाद में 510 कनाल जो अराजी थी जिसके ऊपर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, इस वक्त उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुबह 9 बजे आगाज़ हो गया था इस ऑपरेशन का और इस ऑपरेशन में CDA ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 400 सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन जारी है। और जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है उनका ये कहना है कि जब तक ये पूरी जो 510 कनाल अराजी है उसका इलाका जो है वागुजार नहीं करवाया जाता, उस वक्त तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया नूर। और अब आपको बताएं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ एक्शन में है। कराची की बहार मुस्लिम सोसाइटी में गैर कानूनी इमारत को मिसमार किया जा रहा है। अली हफीज से जानेंगे इस हवाले से। अली, बताइएगा कितनी तजावुजात को अभी तक मिसमार कर दिया गया है? जी बिल्कुल, बगैर NOC और तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए ज़ेर तामीर इमारत थी। यहाँ पर SBC की टीम पहुंची है, ऑपरेशन का आगाज किया गया है। SBC के हुकाम के मुताबिक प्लाट नंबर 247 है, यहाँ पर जो है खिलाफ कवानीन तामीरात की जा रही थी, जिसको जो है मिसमार करने का काम शुरू कर दिया गया है। पूरी ज़ेर तामीर इमारत को ज़मीन बोझ किया जाए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में SBC की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। शहर में किसी सूरत जो है गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SBC हुकाम से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जमशेद टाउन, गुलशन इकबाल टाउन, नॉर्थ टाउन में जो है टीमें काम कर रही हैं। शाम तक जो है 10 से ज़ायद जो कार्रवाइयाँ हैं मुकम्मल की जाएंगी। जी सही, गैर कानूनी तामीरात को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट करें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ और उनकी अहलिया लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं। गुज़श्ता रात उनकी गाड़ी को हादसा पेश आया था जिसमें मोहम्मद आसिफ, उनकी अहलिया और 2 बेटियां जख्मी हो गई थीं। हादसे के बाद मोहम्मद आसिफ और उनके अहल खाना को सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। CT स्कैन की रिपोर्ट भी नॉर्मल है। मोहम्मद आसिफ की गाड़ी को गुज़श्ता रात डिफेंस फेज 1 में हादसा पेश आया था। और यहाँ पर आपको बताएं, एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जारी है। दौरान समाअत जज अरशद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत में झूठ बोलना कल्चर बन गया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद। सुहेल, बताइएगा आज की समाअत में अब तक की कार्रवाई के हवाले से। जी देखें, आज नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक अल अजीजिया रेफरेंस में अपने हतमी दलाइल तीसरे रोज भी जारी रखे हुए हैं और इसी समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अल अजीजिया स्टील के हवाले से जो असल दस्तावेजात थी वो मुल्जमान के पास थी और उन्होंने पेश करना थी, लेकिन उन्होंने अपने बगल में दबाए रखी और हमें कहते रहे कि ढूंढ कर दिखाएं। इस पर जज अरशद मलिक का ये कहना था कि हमारे मुल्क में कल्चर बन चुका है अदालती निज़ाम में कि अदालतों में तमाम लोग झूठ बोलते हैं, पेश होकर वकील भी झूठ बोलते हैं, मुल्जमान की जानिब से भी गलत बयानी की जाती है। ऐसे में जज से ये तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ पर मबनी एक सच्चा फैसला दे। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी को दाल चना देकर कहा जाए कि अब इसमें से गोश्त ढूंढ कर लाए। जज अरशद मलिक का ये कहना था और उसके साथ ही उन्होंने नवाज शरीफ से अहम सवाल भी पूछा। उन्होंने नवाज शरीफ के वकला से कहा है कि अल अजीजिया की दस्तावेजात आपने नैब को या JIT के सामने क्यों पेश नहीं की। आपने हतमी दलाइल में इस अहम सवाल का जवाब भी जरूर दें, इस पॉइंट को नोट कर लें और अपनी बारी पर इस बारे में अदालत की मुकम्मल मावनत करें कि अगर अल अजीजिया स्टील मिल कायम करने के बाद अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की समाअत जारी है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। आर्ट गैलरीज नुमाइशों में फनपारे भी देखे होंगे और फनकारों की सलाहियतों पर आपने खुलकर दाद भी दी गई होगी, मगर माजी में ऐसे भी फनकार गुजरे हैं जिन्होंने कब्रों पर नक्शो निगारी करके शहर खामोशा को ही फन का बेहतरीन नमूना बना दिया। जी हाँ, इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे अली हसनैन। हम में से आर्टिस्ट कौन कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि आर्ट वर्क सबको पसंद है। तो आइए मिलकर कराची में फनकारी की एक दुनिया तलाश करें, लेकिन इसके लिए हमें सदियों पीछे जाना होगा।
हम पहुंचे हैं मेमनगोट के एक कदीम कब्रिस्तान में। जानते हैं कितना पुराना है ये? 16वीं सदी का कब्रिस्तान, 500 साल पुराना। बेजान लोगों की दुनिया में जानदार नक्शोनिगारी यहाँ की पहचान है। इस तरह की कब्रें ज्यादातर बलोच कलमती कबीले के उन अफराद की हैं जो दुनियावी एतबार से आला रुतबे रखते थे। लेकिन कब्रों पर नक्शोनिगारी सिंधी कबाइल, जोखियों और बुरफत की भी अलामत है। ये महज किसी एक शहर खामोशा की बात नहीं, बल्कि इस तरह की खुशनुमा कब्रों वाले सिर्फ कराची में ही 25 से जायद कब्रिस्तान मौजूद हैं और सिंध में अलग। तो आइए अब इन्हीं गोरिस्तानों की शान और शौकत का एक और बाब खोलते हैं। अब हम पहुंचे हैं नेशनल हाईवे रज़ाकाबाद पर वाक़े कदीम कब्रिस्तान में, जिसको चौखंडी भी कहा जाता है। उस दौर के कारीगरों ने तारीख की ऐसी अक्कासी की है कि आज का इंसान दंग रह जाए। आप ये पीछे देखेंगे एक कब्र जो है उस पे घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, उसके आगे उसकी फौज चल रही है या उसकी राया चल रही है। बाकी तलवारें, खंजर, ये बहुत सारी कब्रों पे हमें मिल रही हैं यहाँ पे। तो एक ये चीज़ वहाँ पे शो हो रही है कि ये चीज़ें ही इस्तेमाल करते थे। नाम के साथ साथ आसूदा खाक अफराद की सिफात भी कब्रों पर पिरो दी गई हैं। कब्रों पर नक्श तस्वीर बताती हैं कि इन कबाइल के मर्द ज्यादातर जंगजू थे। खवातीन की कब्रों पर ज़ेवरात, शाही ताज की शबीह से सजे हुए सिरहाने, गुंबद और दीगर नक़ूश बताते हैं कि यहाँ मदफून लोग आम नहीं थे। कुछ कब्रों पर कलमे और कुरानी आयात भी नक्श हैं। शहर खामोशा और दयारे फन भी, जहां खूबसूरत कब्रें ऐसा समा दिखा रही हैं कि दिल से एक ही आवाज आए, वाह। इन खूबसूरत कब्रों और कब्रिस्तानों से आगाह करना हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम सबकी भी एक जिम्मेदारी है कि इन कब्रिस्तानों को इनकी असल हालत में महफूज रखें, क्योंकि ये हमारा कौमी विरसा है। कैमरामैन ज़ीशान अली के साथ अली हसनैन, समा, कराची। दिलचस्प रिपोर्ट आपने देखी। अभी एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले न्यूज़ अपडेट्स। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास शहरी ना कहें, अपने अल्फाज वापस लें। सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के वकील सलमान अकरम राजा को तंबीह। कहा, गिलगित बल्तिस्तान वालों के वही हुकूक हैं जो पाकिस्तानी शहरी के हैं। इस मामले के बैन अक़वामी असरात भी होंगे। खिड़की तोड़ टिकटों की फरोख्त कहाँ की, बताएंगे कुछ ही देर में। सर्दी जैसे रूठ गई, दिसंबर आ गया लेकिन ठंड ना गई। ना ही बादलों ने रंग जमाया। आइंदा चंद रोज के दौरान मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, जानते हैं समा की नुमाइंदा फरार रब्बानी से। जी बिल्कुल, सबका यही कहना है और हम खुद भी यही कहते हैं कि इस बार सर्दी क्यों नहीं आई, अभी तक क्यों पहुंची नहीं है हमारे पास। तो इसी को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर मेट ऑफिस के पास और उनसे बात करते हैं और जानते हैं सर क्यों सर्दी नहीं आ रही है। पूरे मुल्क भर की अगर बात की जाए तो सर्दी हमसे रूठी रूठी सी है, ऐसा क्यों है? ऐसा सर्दी रूठी नहीं है। जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नुक्ता इंजमात से कम हो चुके हैं। ये एक्सपेक्टिंग है कि इंशाल्लाह
3rd और 4th वीक में के दिसंबर में नॉर्दर्न एरिया से वो जो स्पेल है वो थोड़ा सा नीचे आएगा और उसमें पंजाब के कुछ एरियाज जो हैं और सेंट्रल पंजाब तक वो जाएगा और उन एरियाज में रेन होगी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कराची के टेम्परेचर जो है वो जब रेनी स्पेल ख़त्म होंगे तो उसके बाद ड्रॉप होने के चांसेस होंगे। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद लाहौर वाले तो खुश हो जाएं कि बारिश का तीसरे चौथे हफ्ते में इम्कान है। अभी जो है मौसम इसी तरह रहेगा, 3rd और 4th वीक में जाके कुछ ठंड की जो है बात हो सकती है। जी मीना बाजार की रौनकें, तफसीलात जानिए कुछ देर में। कलाम के करीब इस्माइल में लैंडस्लाइडिंग के बायस कलाम मैंगोरा मरकजी शाहराह बंद हो गई, जिसके बायस लोगों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तहसील नासिम के मुताबिक कलाम रोड की बहाली का काम जारी है। पहाड़ी में आर्जी रोड निकाल कर ट्रैफिक बहाल किया गया है। मलबा हटाने के बाद दोबारा गिर जाता है। मलबा इमारतों में दाखिल होने से नुकसान हुआ। पाकिस्तान रेलवेज ने एक ही दिन में खिड़की तोड़ टिकट्स की फरोख्त का रिकॉर्ड कायम कर दिया। जी हाँ, जानना चाहेंगे कितनी टिकट्स फरोख्त हुई? इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। पाकिस्तान रेलवे ने कामयाबी के झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। तारीख में सफरी टिकटों की फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम। सिर्फ एक दिन में 6 करोड़ 55 लाख रुपए से ज्यादा की टिकटें फरोख्त। तर्जमान रेलवे के मुताबिक 1 दिसंबर को 51,610 शहरियों ने रेल के सफर को तरजीह दी। इससे कबल टिकटों की रिकॉर्ड फरोख्त 27 नवंबर 2018 को रिकॉर्ड की गई, जिससे महकमे को 5 करोड़ 62 लाख रुपए आमदन हुई थी। आमदन में इजाफा वज़ीर रेलवे शेख रशीद के दौर में शुरू की जाने वाली नई 10 ट्रेनें चलाने और स्टाफ बढ़ाने से हुआ। पाकिस्तान रेलवे में जदीद और सहूलत के नए मेयार मुतारफ कराने से महकमे की सिर्फ ई टिकटिंग से माहाना 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदन होने लगी। दहशतगर्दी खत्म होने से पेशावर की पीपल मंडी की रौनकें बहाल हो गई, लेकिन यहाँ काम करने वाले तल्ख यादों से छुटकारा ना पा सके। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आपको सुहेल खटक। ये है पेशावर का पीपल मंडी मीना बाजार, जहां कपड़े, जेवरात, कॉस्मेटिक समेत दीगर अशिया मिलती हैं। इस रौनक का हिस्सा बने अफराद को 28 अक्टूबर 2009 का वो कार बम धमाका आज भी याद है, जो अपने साथ 137 अफराद की जानें ले गया था। हाजी नूरुद्दीन की दुकान भी धमाके की नजर हो गई थी। मकामी खवातीन भी अब तकलीफ दे यादों से पीछा छुड़ा चुकी हैं। धमाके वगैरह हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हालात ख़राब हुए हैं, तो हमने वहाँ से खरीदारी करना छोड़ दिया। कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होने के बाद दुकानदार और मकामी अफराद जिंदगी को फिर से जीने लगे हैं। आज दुनिया भर में माजूर अफराद का दिन मनाया जा रहा है। हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसे अफराद हैं जो अपनी माजूरी के बावजूद ऐसा कुछ कर गुजरते हैं कि नॉर्मल इंसानों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। फैसलाबाद में बीनाई से महरूम 2 दोस्त जो गाते हैं तो अताउल्ला ईसा खिलवी की आवाज़ का गुमान होता है। तफसील जानते हैं शाहीन शहजादी से। जी बिल्कुल, फैसलाबाद से इस वक्त हमारे साथ 2 ऐसे सिंगर मौजूद हैं जिनकी आंखों में रोशनी तो नहीं है, मगर अताउल्ला ईसा खिलवी साहब की आवाज़ से इन्होंने सुर ज़रूर चुरा लिए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इब्रार हुसैन सिंगर और इरफान, जो कि बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। इनसे हम कहते हैं हमें अताउल्ला ईसा खिलवी की आवाज़ में कुछ सुना दें। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली, हमें वसे तू वलैत असा करन नहीं रहत, तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी काली नी सोहणे फुल्लां वाली, नी जुल्फां छल्ले काले काले। जी बिल्कुल, आवाज़ का जादू ऐसा है कि सुनने वाला एक दफ़ा तो भूल जाता है कि वो अताउल्ला ईसा खिलवी साहब को सुन रहा है या फैसलाबाद के 2 नाबीना गायक हैं जो कि अपने आवाज़ का जादू हर सू फैलाए हुए हैं। जी।